हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जितनी तेज़ बोल सकते हो उतनी तेज़ बोलो। हेलो एवरीवन। और तेज़। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। इतनी तेज़ बोलो कि पड़ोसी को आपका हेलो सुन जाए। हेलो एवरीवन। अब क्या हुआ? इतनी तेज़ तेज़ हेलो बार बार बोलने से अब किस किस को प्यास लग गई? हाँ, इस तरीके से हम तेज़ तेज़ बार बार बोलने से ही हमें ऐसा लगता है कि हमें प्यास लग गई। तो ऐसे समय पे हमें क्या लगेगा कि हमें कोई पानी दे दे। तो आज मैं गरिमा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 OCF फर्स्ट शिफ्ट शाहजहाँपुर से इसी टॉपिक वाटर के बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जो हम EVS के चैप्टर नंबर 5 एवरी ड्रॉप काउंट से स्टार्ट करेंगे समझना। तो चलिए चैप्टर को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रुकिए, क्या आपको पता है ये जो हमारे चैप्टर का नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान की, और राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण ही वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। वो एक गर्म इलाका है जहाँ पे आप डेजर्ट देख सकते हैं। वहाँ पानी की इतनी कमी है कि लोगों को आज भी बहुत दूर दूर जाके मटके भर के लेकर आने पड़ते हैं ताकि वो पूरे दिन का पानी का काम कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो पानी की कमी से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो हमें बस थोड़ा सा बोलते ही ऐसा लगा कि हमें पानी की ज़रूरत है। तो सोचिए पूरे दिन में हम पानी कितना इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने में, नहाने में, और आप सोचिए और किन चीज़ों में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पानी मिले ही नहीं तो क्या होगा? तो आ जाएंगी बहुत सारी दिक्कतें। तो इसलिए जैसे चैप्टर का नाम है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। चैप्टर का नाम एवरी ड्रॉप काउंट्स, वो हमें बताता है कि हर एक बूंद जो है उसकी अपनी एक कीमत है, क्योंकि बूंद बूंद को मिला के ही तो सागर बनेगा। अगर बारिश की बूंदें ही नहीं गिरेंगी तो बहुत तेज़ बारिश तो आप सोच ही नहीं सकते, और तेज़ बारिश नहीं होगी तो पानी की कितनी कमी होगी, अब वो सोच के देखिए। को अपने सामने एक फ़ोटो दिख रही होगी। इन फ़ोटोज़ को ही देखकर आपको ये बताना है कि ये फ़ोटो में जो हम देख पा रहे हैं ये वेस्टेज यानी बर्बादी है पानी की, या फिर जुडिशियस यूज़ यानी कि समझदारी से पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें फ़ोटो में दिख रहा है कि यहाँ पर एक इंसान नहाने तो गया है लेकिन शावर में पानी चला के और ख़ुद फ़ोन पर बात कर रहा है। तो बताइए ये वेस्टेज है या फिर जुडिशियस यूज़ है? हाँ, ये बिल्कुल वेस्टेज है, पानी की बर्बादी है। इस तरीके से नहीं हमें नहाना चाहिए। अगली फ़ोटो में हमें दिख रहा है कि एक बच्चा ब्रश तो कर रहा है, जो अच्छी बात है, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन पानी जो है टैप में से वो लगातार फ्लो हो रहा है, वो उसने बंद ही नहीं किया। तो बताइए ये वेस्टेज है या फिर जुडिशियस यूज़ है? हाँ, ये भी वेस्टेज है, पानी की बर्बादी हो रही है यहाँ पर। अगली फ़ोटो तक हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंसान पाइप का इस्तेमाल करते हुए अपनी गाड़ी को धो रहा है। तो गाड़ी धोना तो अच्छी बात है, सबको अपने जो सामान है उसका ध्यान रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, लेकिन क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहाँ पर पानी की बर्बादी हो रही है। पाइप को इस्तेमाल करके हमें अपने व्हीकल्स को नहीं धोना चाहिए। अगली फ़ोटो में हम चलते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जिसमें कुछ बच्चे नहा रहे हैं। सोचिए अगर ये बच्चे अलग अलग बारियों में नहाते तो क्या होता? तो ये कम पानी का इस्तेमाल करते। तब भी स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्विमिंग पूल में तो इतना ही पानी यूज़ होगा। बताइए कि यहाँ पर पानी जुडिशियसली यूज़ हो रहा है या फिर वेस्ट हो रहा है? हाँ, यहाँ पर भी पानी बर्बाद हो रहा है। आप तो बहुत समझदार हैं, ये बिल्कुल सही आपने कहा, ये वेस्टेज है पानी की। अगली फ़ोटो पर हम देखें
यहाँ पर तो हमें देखकर साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पर पानी में से बूंद बूंद करके पानी निकले जा रहा है। वो पानी वेस्ट हो रहा है, कहीं इकट्ठा भी नहीं हो रहा। तो ये जो पानी लीक करता है टैप में से, ये बिल्कुल वेस्टेज है पानी की। एक छोटे से बच्चे को उसको मग से नहलाया जा रहा है। तो ऐसे ही नहाने का प्रोसेस होना चाहिए, बकेट और मग का इस्तेमाल करके। शावर का इस्तेमाल हमें अवॉइड करना चाहिए, स्विमिंग पूल भी अवॉइड करना चाहिए। अगली फ़ोटो में आप देखिए, ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। ये फाउंटेन की तरीके से हम इसको मान सकते हैं। ज़मीन में से पानी निकल रहा है, लोग उसको देखकर खुश हो रहे हैं, छोटे बच्चे उसमें थोड़ा थोड़ा भीगने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि इसमें जो पानी ऊपर जा रहा है वो नीचे नाली में जा रहा है, तो वेस्ट तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है, पानी पूरे इस एरिया में गिरता है। सारा पानी जो बाहर निकलता है वो सारा वापस नहीं जा पाता, इसलिए वो जो पानी बाहर रह जाता है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो ये कहीं से जुडिशियस यूज़ नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पानी को यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। अगली फ़ोटो को देखें तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि गाड़ी को धोने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली फ़ोटो में जो आपको दिख रहा है, ये तो हम सबके घर में काफ़ी बार देखने को मिलता है। यहाँ पर पानी तो गिर रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, लेकिन जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ पे कोई बर्तन हमें नहीं दिख रहे, यानी कि बर्तन धोते हुए पानी बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या कभी आप लोगों ने किसी झील का नाम सुना है? झील हम बोलते हैं लेक को, इंग्लिश में लेक, हिंदी में झील। अच्छा, पहले मैं ये बताऊं कि मैंने कौन सी झील के नाम सुने हैं या फिर मैंने कोई झील देखी भी है या नहीं। तो मैंने नैनीताल की नैनी झील देखी है, वो बहुत सुंदर है। पता है, वो देखने में आम के जैसी है। आम के जैसी का ये मतलब नहीं कि उसके अंदर आम भरे हुए हैं, वो मैंगो की शेप की है और बहुत सुंदर है आज के टाइम पर। उसके अलावा मैंने देखी है पुष्कर झील। पुष्कर झील भी बहुत सुंदर है। लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा मैंने मोती झील के बारे में भी सुना है, जो कानपुर में है। अब आप सोचिए कि आपने कौन कौन सी झील के बारे में सुना है या आपने भी कोई झील देखी है। तो चलिए, ये चैप्टर भी ऐसा है जिसमें हम एक बहुत स्पेशल सी झील के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। चलो, अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एवरी ड्रॉप काउंट्स, जो है हमारा EVS का चैप्टर नंबर 6 और बुक में है ये पेज नंबर 51 पे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं जहाँ पर रीड करूँगी आप अपनी बुक में वहीं पर फिंगर रख के साथ साथ रीड करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी कि बहुत बहुत पुरानी बात है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गढ़ सीसर। गढ़ सीसर जिसमें सर आता है। सर मीन्स अ लेक। लेक क्या होती है? लेक होती है झील। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस फ़ोटो की, जो आपको अभी सामने पेज पर दिख रही होगी। ये है झील की फ़ोटो और इस झील का नाम है गढ़ सीसर। किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो गढ़ सीसर लेक है, ये वहाँ के बहुत पहले के राजा गढ़सी, उनका नाम था, उन्होंने ये बनवाई थी। ये जो गढ़ सीसर है ये है जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? ये है राजस्थान में। राजस्थान हमारी इंडिया जो कंट्री है, हमारी कंट्री की एक स्टेट का नाम है। ये बात कर रहे हैं 650 ईयर्स पहले की, 650 साल पहले। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू दी वाटर। इस घाट के चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ताकि लोग इस तक पहुँच सकें। डेकोरेटेड वरांडाज, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। सीढ़ियों के अलावा यहाँ पे वरांडाज हैं, अलग अलग कमरे हैं। जैसे आप कभी किसी अम्यूज़मेंट पार्क में, वाटर पार्क में गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर चेंजिंग रूम्स होते हैं।
चेंजिंग रूम्स कैसे होते हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं, जो सिक्योरिटी रूम होता है वो होता है, और कॉस्ट्यूम रूम अलग होता है। इस तरीके से बहुत तरीके के अलग अलग रूम्स होते हैं। तो वैसे ही रूम्स यहाँ पर भी थे। यहाँ पर लोग नहाने आते थे तो उनके लिए अलग से कमरा बनाया हुआ था कपड़े चेंज करने के लिए, वरांडा बनाया हुआ था, यानी कि खुला एक एरिया होता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो सके। People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. यहाँ पर लोग सिर्फ नहाने ही नहीं आते थे, यहाँ पर लोग काफ़ी सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने भी आते थे। यहाँ पर जो बड़े बड़े वरांडाज थे वहाँ पे म्यूज़िक और डांस के प्रोग्राम भी किए जाते थे। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। घाट पे बच्चे पढ़ने भी आते थे, उनका स्कूल भी यहाँ पर चलाया जाता था। द तालाब बिलोंग्ड टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। ये जो तालाब था ये सबका था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वहाँ के लोगों ने ही इसको बनाया था। अलग से कोई लेबर, जैसे हम यहाँ तो मज़दूर बाहर से ले आते हैं, लेकिन उस टाइम पर कोई ऐसे मज़दूर नहीं हुआ करते थे। वहीं के लोगों ने आपस में मिलके ये तालाब जो था ये तैयार किया था, ये बनाया था। तो ये सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सभी इसको साफ़ रखें, बिल्कुल क्लीन रखें। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। ये जो झील थी ये बहुत मीलों तक फैली हुई थी, यानी कि बड़ी झील थी ये बहुत, और बारिश का जो पानी था वो सारा का सारा इसमें इकट्ठा हो जाता था। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। व्हेन दैट टू फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। बोला जा रहा है कि ये जो लेक है ये उस टाइम के राजा ने बहुत सोच समझ के बनाई थी। जब एक लेक का पानी भर जाता था तो ऐसा नहीं होता था कि लेक से बाहर पानी बहने लग गया और वो पानी जो है बर्बाद हो रहा है। ये इस तरीके से बनाई गई थी कि जो लेक थी उसमें अगर पानी भर जाए तो जो उसके बाद वाला एक्स्ट्रा पानी होगा वो अगली लेक में चला जाएगा, फिर जब वो भी भर जाएगी तो उसका पानी फिर से नेक्स्ट लेक में चला जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग लेवल बना के 9 लेक्स इस तरीके से डिज़ाइन करवाई थी कि जो पानी है वो सारा यूज़ हो सके। फिर वो क्या करते थे, ये जो रेन वाटर इकट्ठा उन्होंने इस तरीके से किया था, पूरे साल वो इस पानी को इस्तेमाल करते थे, पूरे साल। अदरवाइज़ उनके वहाँ जो पानी की कमी होती थी उसकी वजह से लोग बहुत दुखी होते थे, लेकिन अब ऐसे सिस्टम बनाने की वजह से कोई परेशानी होती ही नहीं थी। चलिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये जो लेक है एक के बाद एक ये बनी कैसे हुई थी। इसको इमेजिन करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको समझने की कोशिश करें। अभी आपको अपने सामने कुछ बर्तन दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बाहर की बकेट है ये तो मैंने सेफ्टी के लिए रखी है, लेकिन ये जो अंदर आपको अभी एक ये जो दिख रहा है, उसके बाद एक ये बाउल, ये जो 2 बाउल हैं आपको इस तरीके से ये इमेजिन करना है कि ये वो सबसे बड़ी लेक है जहाँ पर सबसे पहले बारिश का पानी गिरता था। जब ये लेक फिल हो जाती थी तो उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी किस तरीके से दूसरी लेक में जाता था वो अभी हम इसमें देखेंगे। सपोज करते हैं कि अभी बारिश हो रही है और इसके अंदर इस तरीके से ये जो पानी है ये बारिश का पानी गिर रहा है। आपको पानी इसमें दिख रहा होगा। अब ये अपने लेवल तक पहुंच रहा है पानी, ये पहुंच गया। अब किस तरीके से ये जो पानी है अगले लेक में ट्रांसफ़र होता था और कैसे ये नेक्स्ट जो लेक थी ये फिल होती जाती थी वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस था कि ये अगर लेक पहले फुल हो जाती थी तो इसका एक्स्ट्रा पानी बाहर वेस्ट नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, इसका पानी भरने के बाद अगला नेक्स्ट नंबर आता था नेक्स्ट लेक का। जब वो भी फुल हो जाएगी तो उसके भी आगे जो इसी तरीके से नेक्स्ट लेक होगी वो फिल होनी स्टार्ट होगी। तो यहाँ तो हमने सिर्फ 2 बाउल रखे हैं, उन्होंने ऐसी 9 लेक्स बनाई थी जो एक के बाद एक फिल होती जाती थी और इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता था कि पूरे साल वो उसे अच्छे से यूज़ कर सके। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से घड़सीसर लेक में पानी जो है यानी कि रेन वाटर कैसे उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता था ताकि पूरे साल वो काम आता रहे। अब हम उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टुडे घड़सीसर इज़ नो मोर इन यूज़। बोला जा रहा है कि जो घड़सीसर लेक है वो अब यूज़ में है ही नहीं। क्यों?
Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in those lakes. Rainwater just flows away and is wasted. कहा जा रहा है कि वो जो 9 लेक्स थी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा जो गैप था वहाँ पे अब क्या कर दिया गया है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, मॉल्स बना दिए गए हैं, कॉलोनीज़ बन गई हैं। तो लोगों ने ये जगह छोड़ी ही नहीं कि एक जो लेक है उसमें पानी भरने के बाद पानी जो है बचा हुआ वो अगली लेक तक पहुंच सके। तो ये जो इतनी समझदारी से लेक घड़सीसर लेक बनाई गई थी इतने सालों पहले, वो अब यूज़ में है ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से लेक को बनाया गया था कि सिर्फ लेक में गिरने वाला पानी ही स्टोर ना हो, उसके आसपास जो एरिया है वहाँ पे भी जो बारिश का पानी गिरे वो भी सीधा ढलान की वजह से लेक में आ जाए। लेकिन अब वो ढलान वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर भी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो पानी इस तरीके से इकट्ठा हो ही नहीं पाता। तो इस वजह से अब वो लेक जो है वो काम की रही ही नहीं। तो अभी हमने ये देखा कि उस टाइम पर 650 ईयर्स पहले जो पानी है वो कैसे स्टोर होता था। अब हम ये सीखेंगे कि आज के टाइम पे कैसे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। अब आपको अपने सामने एक फ़ोटो दिख रही होगी, उस फोटो में भी आपको दिख रहा है कि एक घर है और घर के ऊपर बादल है जहाँ से बारिश हो रही है। अब वहाँ पर देखिए जो बारिश का पानी है वो उस घर पर तो गिर रहा है, लेकिन घर की जो छत है वो स्लोप की तरह बनाई हुई है, जिससे क्या हो रहा है, ये जो सारा पानी है ये इकट्ठा होकर यहाँ से ये जो ब्लू कलर का टैंक अभी आपको दिख रहा है इसमें इकट्ठा होता जा रहा है, ताकि ये जो बारिश का पानी है वो यूज़ कर सकें। आगे ये जो ब्लू कलर का पाइप आगे जा रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट जो रूम यहाँ पर घर में बनाया हुआ है वो टॉयलेट है, और वहाँ टॉयलेट की जो टैंक है उसमें इसी से पानी जा रहा है। उसके आगे नेक्स्ट वाला जो है वहाँ पर आपको शावर दिख रहा है, वो जो शावर है यानी कि वो एक बाथरूम है, नहाने के लिए भी यानी वही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके आगे चलें तो जो थर्ड वाला है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 बॉक्स रखे हुए हैं। वो 2 बॉक्स जो हैं वो वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर है, यानी कि जिसमें हम कपड़े और बर्तन धोते हैं, तो उसके लिए भी यही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे ये जो पाइप है वो आगे जो ग्राउंड वाटर है वो फिल करने के लिए एक्सटेंड किया हुआ है, ताकि और भी अगर एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो तो वो वेस्ट ना हो। वो नीचे ग्राउंड वाटर हम बोलते हैं ज़मीन के नीचे वाला पानी, उसमें जाकर ऐड हो जाए, यानी कि ग्राउंड वाटर को ये और बढ़ाने का काम करे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो रेन वाटर है इसको यहाँ पर बचाया जा रहा है। आपको उसी तरीके से यहाँ एक और फोटो देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी एक घर बना हुआ है जिसमें ऊपर से बारिश का पानी जो है साइड वाले पाइप में से होता हुआ ये एक जो यहाँ बकेट जैसा आपको दिख रहा है इसमें इकट्ठा हो रहा है। अब ये जो बकेट है इसका नाम है फ़िल्टर चेम्बर, यानी कि इसके अंदर जो पानी आता है वो पहले फ़िल्टर होता है, उसके बाद वही पानी जो है यहाँ पर कलेक्शन टैंक में इकट्ठा हो जाता है, ताकि पानी जो है इतना साफ़ हो जाए कि घर के कामों में अच्छे से हम उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो काम है ये हम अपने आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी को बचाना, सेव करना। तो अभी हम एक फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे हम ये जो मॉडल है इसका वो घर की चीज़ों से भी बना सकते हैं। अभी आप यहाँ अपने सामने देख सकते हैं, यहाँ कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया हुआ है जैसा अभी हमने बुक में उस फोटो को देखकर समझा था। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ये है एक छत घर की और ये हमने लगा रखा है साइड में पाइप, और इस तरीके से ये वो फनल है जहाँ पर पानी फिल्टर हो रहा था और यहाँ पर वो स्टोर होगा। तो देखिए इसी तरीके से अगर हम मान लें कि यहाँ बारिश हो रही है और इस तरीके से यहाँ पर जो पानी है वो इकट्ठा होगा साइड वाले पाइप में, तो साइड वाले पाइप में जैसे ही पानी जो है इकट्ठा हो जाएगा वो आगे फनल में जाता जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है फनल में भी जा रहा है, यहाँ से वो फिल्टर होकर नीचे पाइप के थ्रू इस तरीके से जहाँ आप उसे स्टोर करना चाहते हैं अपने टैंक में या अंडरग्राउंड वाटर में उसको आप स्टोर कर सकते हैं। आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। आज आपका होमवर्क है
कि आपको भी अपने आसपास की चीज़ें जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करके एक इसी तरीके का मॉडल बनाएंगे जिसमें आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अच्छे से समझा सके किसी दूसरे इंसान को। दूसरा काम है आपको ये पता करना है कि ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकें, हम पानी को स्टोर कर सकें, रेन वाटर को। ठीक है, तो आज आपका ये होमवर्क है। हमारी क्लास आज की यहीं ओवर होती है। थैंक यू।